तो अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हो और इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन, गोल्ड या सिल्वर, तो आप किसे चूज करेंगे? गोल्ड सेफ ऑप्शन लगता है, बट सिल्वर अट्रैक्टिव और रिस्की ऑप्शन है। आप मुझे बताइए, आप किसे चूज करेंगे? और आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या, किसके लिए और कैसे बेटर है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जिनेश संघवी और आप देख रहे हैं दैट फाइनेंस गाय। आज की वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स, कौन सा किसके लिए और किस वे में बेटर है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को दुनिया भर में सेफ हेवन माना जाता है और इसकी बड़ी वजह भी है। जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है, चाहे वो वॉर हो, रिसेशन हो या स्टॉक मार्केट क्रैश, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। इसलिए गोल्ड ज़्यादा गिरता भी नहीं है। गोल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काम करता है। लॉन्ग टर्म में जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, तब गोल्ड उस वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड परचेस करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट अभी भी गोल्ड में है। लेकिन गोल्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। गोल्ड आपको एक्सप्लोसिव रिटर्न्स नहीं देता है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। इसमें कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड भी नहीं होता है, और कई बार जब प्राइसेस ऑलरेडी हाई होते हैं, तब शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अपसाइड्स नहीं दिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में, गोल्ड एक्साइटिंग नहीं है लेकिन डिपेंडेबल है। अब बात करते हैं सिल्वर की। इसको गोल्ड का छोटा भाई माना जाता है। सिल्वर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये अफोर्डेबल है। आप छोटी अमाउंट से भी सिल्वर में एंट्री ले सकते हैं। सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह सिल्वर यूज होता है। इसलिए जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड भी ग्रो कर रही है। लेकिन सिल्वर का नेचर गोल्ड से काफी डिफरेंट होता है। जब सिल्वर ऊपर जाता है तो बहुत तेज ऊपर जाता है, और जब सिल्वर नीचे जाता है तो सेम इक्वली बहुत तेजी से नीचे भी गिरता है। वोलेटिलिटी सिल्वर का सबसे बड़ा रिस्क है। सिल्वर में पेशेंस चाहिए। सिल्वर कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। पर अगर टाइमिंग और रिस्क समझ आता है, तो सिल्वर आपको बहुत तेज रिटर्न्स दे सकता है। अगर हम सीधा कंपेयर करें तो गोल्ड सेफ्टी देता है और सिल्वर अपॉर्चुनिटी देता है। गोल्ड आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और सिल्वर आपकी वेल्थ को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। गोल्ड बिगनर्स के लिए परफेक्ट है और सिल्वर उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गोल्ड या सिल्वर? स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये क्वेश्चन नहीं पूछते, वो पूछते हैं कितना गोल्ड और कितना सिल्वर। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड ज्यादा रखें और सिल्वर कम। अगर आप बैलेंस इन्वेस्टर हैं तो दोनों का मिक्स रख सकते हैं। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जो वॉलेटिलिटी और रेट्स को समझ सकते हैं, तो आप सिल्वर का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। गोल्ड फाउंडेशन है और सिल्वर बूस्टर है। दोनों का रोल अलग अलग है और दोनों का यूज अलग अलग है। और हाँ, इन्वेस्ट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज होते हैं। गोल्ड के लिए ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड्स बेटर ऑप्शन है। सिल्वर के लिए ईटीएफ सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। फिजिकल मेटल्स एक लिमिट तक ही खरीदे जा सकते हैं, इसलिए ईटीएफ्स और बॉन्ड्स आर बेटर वे टू इन्वेस्ट। तो अभी हमने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों गलत नहीं है। गलत होता है बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो आप गोल्ड चूज करो। अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो और वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो, तो सिल्वर चूज करो। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों का बैलेंस यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भी ऐसे रियल, प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस वीडियोस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट दैट लाइक बटन, और कमेंट्स में बताओ कि आप क्या चूज करेंगे, गोल्ड या सिल्वर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।